और वॉरजोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के लिए 500 ड्रोन खरीदेगा लिथुआनिया। ड्रोन के लिए क्राउड फंडिंग जुटाएगा लिथुआनिया। 19 जुलाई से 24 अगस्त क्राउड फंडिंग अभियान चलाया जाएगा। अभियान के जरिए 3 लाख यूरो जुटाएगा लिथुआनिया। और यूक्रेन जंग में पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को अमेरिका के F-16 फाइटर जेट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। अगर F-16 मिल गए तो रूस पर बड़ा अटैक किया जा सकता है, लेकिन ज़ेलेंस्की का यह ख्वाब टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि अमेरिका F-16 देने से पीछे हट गया है। दूसरी तरफ रूस ने फाइटर जेट्स की बड़ी रेजिमेंट उतारने का फैसला किया है, जबकि टैंक बटालियन वो पहले ही उतार चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका रूस के विध्वंसक हथियारों को देखकर क्या घबरा गया है? ज़ेलेंस्की का ख्वाब चकनाचूर, नहीं मिलेंगे अमेरिकी जेट। यूक्रेन के साथ धोखा, रूस के पास जंग जीतने का मौका। आसमान से बरसेंगे अंगारे, समंदर में आएगा जलजला। इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह, यूक्रेन के हथियार खत्म हो रहे हैं। दूसरी वजह, रूस हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। यानी अभी तक ज़ेलेंस्की का जोश हाई दिख रहा था, वो अब इस बात को लेकर परेशान है कि आगे की जंग कैसे लड़ेंगे, क्योंकि अब यूक्रेन को हाईटेक हथियारों के मिलने की उम्मीद कम दिख रही है। अमेरिका F-16 देने में आनाकानी कर रहा है, जबकि यूक्रेन के पायलट ट्रेनिंग करने डेनमार्क जा पहुंचे हैं। अब ये धोखा नहीं तो क्या है जिससे अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए उकसाया? अब वही अमेरिका F-16 फाइटर जेट देने से मुकरता दिख रहा है। अमेरिका को देखकर कुछ और देश भी यूक्रेन को हथियार देने से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसमें जर्मनी सबसे आगे है और ब्रिटेन भी हथियार देने से बच रहा है। दरअसल अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि अगर उसने F-16 यूक्रेन को दिए तो यूक्रेन जंग फिर भी जीत नहीं पाएगा, उल्टा जंग लंबी खींचेगी। यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले ने साफ कह दिया है, यूक्रेन की सेना को मजबूत होने में अभी सालों लग जाएंगे, जिसमें अरबों डॉलर खर्च हो जाएंगे। अगर पहली खेप में 10 F-16 भेजे जाते हैं तो सीधा 2 बिलियन का खर्च आ सकता है। जबकि ऐसा नहीं है कि रूस मुकाबले में अपने फाइटर जेट नहीं उतारेगा। रूस के पास करीब 100 से ज्यादा 4th और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की खेप है। इतना ही नहीं, लगातार 5th जनरेशन जेट बना भी रहा है। रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन ने कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग के बाद बयान दिया, हमारी प्लानिंग है कि एयरफोर्स को 5th जनरेशन की डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा की जानी सुनिश्चित की जाए। यह काउंसिल की जिम्मेदारी होगी कि तय समय पर सारे ऑर्डर पूरे किए जाएं। यानी रूस ने काफी पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि पुतिन को अंदाजा हो गया था कि समंदर और जमीनी जंग के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब यूक्रेन की मदद को अमेरिका F-16 फाइटर जेट देगा। लेकिन अब रूस को दोहरा फायदा होता दिख रहा है। एक तरफ
अमेरिका यूक्रेन को F-16 देने से पीछे हट रहा है। दूसरी तरफ रूस ने फाइटर जेट की अच्छी खासी खेप तैयार कर ली है, जिसके जंग में उतरने के बाद यूक्रेन का काम तमाम होना तय है। पिछले महीने Su-35 के नए बैच को तैयार होने की जानकारी रक्षा मंत्रालय को दी गई थी। अब जल्द ही इसे एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी 3 गुना बढ़ा दिया गया है और T-90 और T-72 टैंकों को लगातार तैयार किया जा रहा है। रूस के वेपन फैक्ट्री से टैंक प्रोडक्शन के विजुअल भी सामने आए हैं। खुद क्रेमलिन प्रोडक्शन पर नजर बनाए हुए हैं। खासतौर से T-72 और T-90 टैंक का प्रोडक्शन पहले के मुकाबले 3 गुना हो गया है। लगातार जंग के मैदान में खेप भेजी जा रही है। इसी का असर है कि यूक्रेन अब उन तमाम इलाकों से पीछे हट रहा है जहां वो रूस के सैनिकों को एक वक्त में खदेड़ता दिख रहा था। इसकी बड़ी वजह है कि रूस ने टैंक बटालियन उतारकर यूक्रेनी आर्टिलरी की धज्जियां उड़ा दी हैं। यहां तक कि जर्मनी के लेपर्ड और ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक भी बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार खराब होने के बाद इनके रिपेयर का इंतजाम नहीं है। ऐसे में यूक्रेनी सैनिक खराब टैंकों को छोड़कर भाग जाते हैं, जिन्हें रूस या तो तहस नहस कर देता है या फिर पायरेसी के लिए अपनी वेपन लैब में इनके महंगे पुर्जे ले जाता है। बात यूक्रेन तक ही खत्म नहीं होती। रूस आगे की तैयारी कर रहा है। रूस ब्लैक सी और बाल्टिक में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। इसके लिए हथियारों के प्रोडक्शन में जबरदस्त तेजी लाकर आगे की जंग की तैयारी में जुट चुका है। ऐसे में रूस का Su-57 बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, जिसका प्रोटोटाइप रूस ने दिखाकर पेंटागन की नींद उड़ा दी है। Su-57 को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट कहा जा रहा है। अगले साल जनवरी तक Su-57 की रेजिमेंट एयरफोर्स को मिल सकती है, यानी रूस अगले साल तक युद्ध की तैयारी आज ही कर चुका है। सुपरसोनिक जेट Su-57 स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो दुश्मन के सैटेलाइट और रडार की पकड़ में नहीं आता। 2135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसमान में 65,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर भी अटैक कर सकता है। खास बात यह कि सुपरसोनिक स्पीड में 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, 30 mm की ऑटो कैनन से टैंक बख्तरबंद वाहनों को तहस नहस कर सकता है। इसके अलावा हवा से हवा में मार करने के लिए R-77M, R-74M2 मिसाइल से लैस होगा, जबकि हवा से सतह पर मार करने के लिए 4 KH-38M मिसाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 एंटीशिप मिसाइल KH-35U भी लगा सकते हैं। साथ ही गाइडेड क्लस्टर और एंटी टैंक बम भी गिरा सकता है। जंग लंबी चलेगी। ऐसे में अगले 5-6 महीने में Su-57 तबाही मचाने आ जाएगा, जबकि अभी Su-35 और MiG-29 पहले ही तबाही मचा रहे हैं। यानी अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो चला है कि F-16 को यूक्रेन को देकर भी जंग नहीं जीती जा सकती। यही वजह है कि अमेरिका F-16 देने से पीछे हट रहा है और यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में है। इसका इशारा लिथुआनिया की उस मीटिंग में भी मिल गया था, जब ज़ेलेंस्की नेटो देशों के आकाओं के बीच एकदम अकेले और अलग थलग दिख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।